नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी पिंकिश मीना में रीट मेंस का पेपर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर वर्तमान स्थिति में आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, इस पेपर का लाने का मकसद यही था कि अगर आप 5 लाख अभ्यर्थी इस पेपर को देते हैं और 5 लाख अभ्यर्थियों में आप किस रैंक पर वर्तमान स्थिति में आते हो, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी इस पेपर के माध्यम से कहाँ तक पहुंची है। अभी भी टाइम है दोस्तों, यहाँ पर इस पेपर के माध्यम से आपकी तैयारी को आजमा लीजिएगा। आपका रिजल्ट आपके सामने तुरंत ही निकल जाएगा यहाँ पर कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो और कितने आपने गलत किए यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहला जो पेपर में क्या है आपके में, ये शॉर्ट पेपर है आपका। शॉर्ट पेपर का मतलब है इसमें आपको राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 क्वेश्चन आपके ये होने वाले हैं, जो कि 80 अंकों के आपके ये होने वाले हैं। ये आपको क्रैक करने हैं पूरी तरह से। इसके बाद देखिएगा, इसी पेपर में आपको 25 क्वेश्चन जो कि 50 अंकों के होने वाले हैं, वो राजस्थान ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम। ये जो भी अभ्यर्थी यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हो, चाहे मैथ साइंस का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे सामाजिक अध्ययन का हो, चाहे इंग्लिश का हो, उसके लिए ये क्वेश्चन 100% आने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, इस पेपर को पूरा क्रैक करके जाना दोस्तों। यहाँ पर इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और टाइमिंग आपको पता होगा, यहाँ पर 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और नंबर यानी कि टोटल जो प्रश्नों के नंबर होंगे वे 300 होंगे। लेकिन यहाँ पर ये 40 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन यानी कि 65 क्वेश्चन आपके क्रैक किए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है यहाँ पर, ताकि वर्तमान में आपको पता चल जाएगा कि हम 7 से 8 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में बैठने वाले हैं, उसमें से वर्तमान में आपकी कौन सी रैंक है। अगर वैकेंसी कम आती है तो आप किस रैंक पर और किस सीट पर आने वाले हो यहाँ पर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है यहाँ पर। ये पेपर कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बनाया गया है। मैं पेपर के अंत में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल पेपर कहां से आया, कैसे आया और कैसे बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, बताना है आपको। सही ऑप्शन देना है, गलत बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेडवाना, डेगाना, कुचामन या फिर रहवासा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रहवासा हो जाएगी, रहवासा सीकर में है, यहाँ पर नागौर जिले में स्थित नहीं है, ये पूछा है। तो नागौर डेडवाना है, डेगाना है, कुचामन है, लेकिन रहवासा नहीं है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बागौर है, रंगमहल है, गिल्लुट है या फिर कालीबंगा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। आगे देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, नींबू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था, बताएगा। अलवर रियासत, मेवाड़ रियासत, भरतपुर रियासत या फिर जैसलमेर रियासत। आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर रियासत, आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि माही नदी का उद्गम स्थान कौन सा स्थान है, बताएगा। आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा धार मध्य प्रदेश। महेंद्र झील धार मध्य प्रदेश से माही नदी निकलती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5वें नंबर पर जो भी अभ्यर्थी पहुंचा है यहाँ पर इसको अच्छे से देखिएगा। कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है, बताएगा। तो कैला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो करौली जिले में स्थित हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, पहले भी बहुत बार एग्जाम में 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अब देखिएगा, यहाँ पर वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ियां क्षेत्र मिलता है, बताएगा। किस जिले में सबसे ज्यादा झाड़ियां मिली है 2021 और 22 के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली जिला, आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, मैं आपको उन अभ्यर्थियों के नाम और लिस्ट बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो पिछला जो 40 क्वेश्चनों का जो एक पेपर हुआ था, राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके का, रीट मेंस का, तो उसमें कितने अंक प्राप्त किए अभ्यर्थियों ने और कौन सी रैंक प्राप्त की है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले ये अभ्यर्थी देखिएगा, यानी कि रवीना के यहाँ पर आए थे 37 क्वेश्चन, यानी कि 37 क्वेश्चन राइट थे। कितने में से, यानी कि 40 क्वेश्चनों में से इसके 37 राइट
थे जिन्होंने कमेंट किया था, हाइप करके कमेंट किया था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इस अभ्यर्थियों के यानी कि आरपी 3, 9 और 46 यानी कि इसके जो नंबर थे 36 थे, यानी कि 40 में से 36 अंक प्राप्त किए थे इसने यहाँ पर पिछले पेपर में। अगला देखिएगा यहाँ पर 34 करेक्ट हुए थे इस अभ्यर्थियों के, आयुष के 34 करेक्ट थे यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा इस अभ्यर्थियों के देखिएगा 35 क्वेश्चन राइट थे, शायद के 35 क्वेश्चन राइट थे 40 में से यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 38 क्वेश्चन यानी कि कोमल के यहाँ पर कितने थे 38 क्वेश्चन, 40 में से 38 क्वेश्चन राइट थे। बहुत अच्छी तैयारी है यहाँ पर। यहाँ पे देखिएगा इसके देखिएगा यहाँ पर शबाना के यहाँ पर देखिएगा एक स्क्रैप किया था, एक क्वेश्चन यानी कि स्क्रैप किया था वो बाबा रामदेव वाला, जो गंगा जी वाला जहारपीर वाला था वो स्क्रैप था, उसका आंसर मैंने नहीं बताया था। तो ये वाला स्क्रैप किया इसने, 4 गलत किए और 35 क्वेश्चन यहाँ पर इसके राइट किए गए थे 40 में। बहुत अच्छी तैयारी है। 40 क्वेश्चन अगर आपको देता है और 40 में से 35, 36, 38, 30 क्वेश्चन अगर आप राइट करते हो तो आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा प्रत्येक अभ्यर्थी का रिजल्ट ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसके 37 थे, इसके देखिएगा 30 क्वेश्चन यहाँ पर थे, इसके देखिएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी पिछले वीडियो में मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा इस वीडियो को, लेकिन आपको क्या करना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा वीडियो के नीचे एक हाइप का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि आप इधर स्क्रॉल करेंगे इधर की तरफ तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा। हाइप के ऑप्शन करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना है, या फिर आप इधर स्क्रॉल करोगे इधर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर हाइप का एक ऑप्शन आएगा। हाइप का ऑप्शन करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, आपको वीडियो के पॉइंट देने पड़ेंगे यहाँ पर, चाहे आप 400 से स्टार्ट हो जाएगा, 350 से स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बार हाइप कीजिएगा, आपका पिछला जो रिजल्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी अभ्यर्थी हाइप करके और लाइक करेगा या फिर वीडियो को लाइक करेगा तब भी आप एक हाइप का ऑप्शन नीचे आ जाएगा। जो भी अभ्यर्थी हाइप करेगा उनका रिजल्ट मैं बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर, और प्रत्येक वीडियो आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रत्येक पेपर आपके साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये केला देवी वाला ये हो गया, आपका सिरोही वाला हो गया। आगे देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथिया, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन कर दिया है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है, चेतावनी चुगटिया किसकी रचना है बताइएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बिल्कुल तोड़ के रख दो इस पेपर को, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल को। केसरी सिंह बारेहट आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है। 9वें नंबर का क्या है, मौलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। आपका सही आंसर टेराकोटा, बिल्कुल आपका सही है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, राजसमंद से इनका संबंध रहा है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है बताइएगा। पुरुषों का वस्त्र कौन सा है, आपका सही आंसर हो जाएगा दोगड़ी, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, हथकरघा के लिए कौन सा है, मांगरोल, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहाँ पे, गोला आलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र किसके लिए है बताइएगा। तो ये जो गोला है और आलीपुरा है वो बोलोस्टोनाइट के लिए जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ किन्ह है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, अलवर में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, नरेना जयपुर में है, मुकाम नागौर में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित हो जाएगी यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय की पीठ। अगला देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापित कला का अवलंबन नहीं किया गया है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो जगदीश मंदिर उदयपुर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है बताइएगा। सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती किस जिले में की जाती है तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर जिला, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अलवर, झुंझुनू और जयपुर के इन जिलों में सबसे ज्यादा यानी कि तंबाकू की खेती की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा,
राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है बताएगा? आपका सही है नाथ द्वारा में, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक जसवंत थड़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, राम नारायण चौधरी आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान भाषाई बोलियों में नी गिनी जे यानी कि नहीं गिनी जाती है बताना है। ये देखिएगा मारवाड़ी भाषा में कुछ शब्द दिए जाते हैं, यानी कि हिंदी भाषा साहित्य का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो बोलियों में दी जाएगी, मारवाड़ी बोली दी जाएगी पेपर के अनुसार। जितने भी रीट मेंस में पेपर हुए हैं उनमें से जो बोली दी गई थी वो मारवाड़ी बोली के में क्वेश्चन आया था यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थानी भाषाई बोली में नी गिनी जेब यानी कि नहीं गिनी जाती है। कौन सी भाषा नहीं गिनी जाती है? तो ये बघेली वो जो बोली है वो नहीं गिनी जाती है। देखिएगा मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, तो ये बघेली नहीं है, राजस्थान से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे बताएगा? सही आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमंत सिंह, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? 4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने, तो ध्यान रखना, ये रीट मेंस में भी पिछली बार पूछ लिया गया है। यहाँ पर रीट मेंस में पिछली बार पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मरु त्रिकोण में सम्मिलित कौन कौन से है? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये हो जाएंगे मरु त्रिकोण में सम्मिलित, लेकिन बाड़मेर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी आराध्य देवी है बताएगा? भील, सांसी, मीणा या फिर कंजर? तो ये है कंजर जाति, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कांकाडोरा बिंदोली एवं सामेला राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है बताएगा? तो इनका जो संबंध है यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, विवाह से इनका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूह में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट है, देखिएगा अच्छे से दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 25वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। अभी 65 क्वेश्चन तक आपको ये क्लियर ही क्रैक करना है, पूरा पेपर आपको क्रैक करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्त। यहाँ पर पता चलेगा आपके रिजल्ट का कि वर्तमान स्थिति पर आप कहाँ तक पहुंचे हो, क्या आप इस पेपर को पूरा क्रैक कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास एक चुनौती है, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है एक बार लाइक कीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ताकि आपका रिजल्ट दिखाया जा सकता है नेक्स्ट अगले वीडियो में कि आपने इस प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन राइट किए हैं यहाँ पर। तो इसका बताइएगा 25वें नंबर का उत्तर देखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले में गुजरता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो ये गुजरता है धौलपुर पे, बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर से होकर गुजरता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि जैत सागर, ये देखिएगा जेट, ये गलत है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन ये है जैत सागर। अब देखिएगा जैत सागर है, जैत सागर है, ब्रह्म सागर है, कौशिक राम का कुंड है, वो किस जिले में स्थित है बताएगा? बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, आपका सही है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? जो चंपाकली पहना जाता है वो गर्दन पर पहना जाती है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि हाला झालारी कुंडलिया का काव्य रचना ऋचक है बताएगा? ईश्वरदास हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, यानी कि किस शब्द कांतली नदी पर स्थित है? कौन सी सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है बताएगा? कालीबंगा नहीं है, बैराट नहीं है, गणेश्वर नहीं है, आहड़, देख गणेश्वर सभ्यता है, ये आहड़ नहीं है, सॉरी,
यहाँ पर आपका है गणेश्वर सभ्यता सीकर में कांतली नदी पर स्थित हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर, ये देखिएगा ये क्वेश्चन सिंधी भाषा में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी चयन आयोग थोड़ा बहुत क्वेश्चनों को फेरता है बस, और कुछ नहीं है, लैंग्वेज चेंज करता है, क्वेश्चन वही रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किटों की संख्या कितनी है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 सर्किट है यहाँ पर। अब 10 हो चुके हैं यहाँ पर, ध्यान रखना 9 10 यानी कि 10 आप करके आना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करके आना, लेकिन पहले 9 थे, अब 10 हो चुके हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 32वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले में स्थित है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर जिले में हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, हाड़ौती अंचलरा चावा गीतकार है कौन है बताएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रघुराज सिंह हाड़ा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 34वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने है, गेहूं, चना, सरसों या कपास, तो आपका सही है कपास हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भाषा से संबंधित क्वेश्चन है, मेवाती उपबोली है, जो मेवाती बोली है उसकी उपबोली यहाँ पर आपसे पूछा है, तो कौन सी है, अहिरवाटी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था बताएगा, तो ये हो जाएगा नागवट प्रथम हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था, 2019 में सम्मिलित किया गया था बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर को, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, यानी कि शहरिया विकास, देखिएगा शहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया गया था बताएगा, किन तहसीलों में लागू किया गया था। आपको पता है 12 जिले में सबसे ज्यादा शहरिया जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पर शाहबाद और किशनगंज यानी कि इन 2 तहसीलों में ये विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 39वें नंबर का क्वेश्चन है, 39वें नंबर का देखिएगा, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैन शाहपुरा सिंह स्थल खेड़ेपा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र रहे थे बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा राम स्नेही, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि देवयानी कुंड स्थित है बताएगा, देवयानी कुंड कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देवयानी कुंड हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 41वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, प्रमुख स्थल दे रखा है और यहाँ पर प्रमुख जिला दे रखा है, तो देखिएगा अमरेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो ये अमरेश्वर महादेव का मंदिर हो जाएगा सवाई माधोपुर में। और देखिएगा देवकुंड कहाँ है, ये देखिएगा बीसल देव, ये कहाँ पर है, बीसल देव ये हो जाएगा टोंक में हो जाएगा। और देखिएगा देवकुंड बीकानेर में हो जाएगा। और अवधेश्वर पार्श्वनाथ जी ये कहाँ पर है, अवधेश्वर पार्श्वनाथ हो जाएगा बांसवाड़ा में, ये वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42वें नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिएगा आपके शिक्षा अधिनियम परिदृश्य करेंट अफेयर परियोजना से जुड़े हुए जो आपके 25 क्वेश्चन है वो आपको क्रैक करने हैं। 40 क्वेश्चन तो आपने राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित 80 नंबरों के क्रैक कर दिए हैं। अब इसके बाद आपको 25 क्वेश्चन और क्रैक करने हैं यहाँ पर इस पेपर में, ताकि आपका कंप्लीट हो, यानी कि आपने पेपर का कौन सा भाग, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग आपने कंप्लीट कर दिया है, ये वाला भाग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो पेपर का जो भाग है वो 25 क्वेश्चन 50 नंबरों के आने वाले हैं, जिसमें राजस्थान ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, ये आपको और क्रैक करने हैं यहाँ पर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको क्रैक करना है। यहाँ पर ये देखिएगा 38 वाला आपका हो गया कंप्लीट, 40 वाला आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला देखिएगा 42वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन आपको क्रैक करना है। देखिएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी बताइएगा, तो ये की गई थी 1988, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम आपको बताना है।
राजस्थान में नाम, राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आरटीए अधिनियम 2009 से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बीकानेर में प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना के अंतर्गत स्टेशन का उद्घाटन किया गया था? बताएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45वें नंबर का क्वेश्चन है। भारत में देखिएगा, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिएगा ये वाला 46वें का, 2022 में राजस्थान के किस जिले में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। डीआरडीओ का जो मुख्यालय स्थापित किया गया 2022 में जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 47वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना का संबंध रहा है? बताएगा। किससे रहा है इसका संबंध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, निर्माण श्रमिकों को बीमा एवं पेंशन स्कीम लाभ हेतु देना, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 48वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, मिशन लिप्सा का संबंध है। मिशन लिप्सा का संबंध हो जाएगा कोविड प्रबंधन से, हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 49वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का राज खेल कौन सा है? बास्केटबॉल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 50 में, ऑपरेशन सिंदूर। ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान रीट मेंस के लिए। देखिएगा, ये है ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आ सकता है ये क्वेश्चन, यानी कि 100% आएगा, कोई से भी पेपर में आ जाए रीट के लिए ये जरूर आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 50वें नंबर का क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पर। 51वें नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, औपचारिक। देखिएगा, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बताएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सही है, पहला असंगठित जबकि दूसरा संगठित हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 52वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जुब्बे की मेजबानी की गई थी? तो ये की गई थी दूसरी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 53वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, त्रिपुरा सुंदरी। देखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, सबको पता है, लेकिन बांसवाड़ा के किस गांव में स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उमराई गांव में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 54वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो ये है बुस्सू खेल से संबंधित थे, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 55 नंबर का क्वेश्चन है, अगर किसी विद्यालय की विद्यालय समिति प्रबंध समिति में 12 सदस्य है तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? बताएगा। कितनी होनी चाहिए? आपको पता है 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो उसके अनुसार आप सही कर सकते हो, तो 6 होनी चाहिए, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 सदस्यों में से 6 महिलाएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 56वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, यानी कि आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। क्या है? भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76, 176 अनुच्छेद बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का हृदय स्थल किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध एथलेटिक्स है? बताएगा। कौन है?
मंजू बाला स्वामी, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है राजस्थान में? तो ये हो जाएगी जोधपुर में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 60वें नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिएगा, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय में कंप्यूटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान है, बताएगा कितना गुना दंड? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लिए गए कैप्शन शुल्क से 10 गुना अर्थदंड, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मैनेजमेंट डिपो कहाँ बनाई जा रही है, बताएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो इसका सही है जोधपुर में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, RSIMDC में स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर बताइएगा, सभी को इसका राइट आंसर आपको बताना है। 63वें का आपको पता है कि जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा 64वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को किस नाम दिया गया था? तो यह है परख, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है, बताएगा किस जिले में कार्य चल रहा है? तो इसका सही है, बीकानेर में चल रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने 65 क्वेश्चन क्रैक किए हैं। 65 क्वेश्चन का मतलब है आपने 80 नंबर और 50 नंबर यहाँ पर लाने की कोशिश की है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं और पेपर कैसा लगा। लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करके जाना दोस्तों, यहाँ पर हाइप जरूर करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और इधर 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। टोटल 65 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए हैं, एक का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर रीट मेंस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। अगला पेपर और लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अब मैं कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आऊंगा रीट मेंस के। प्रत्येक जो सिलेबस के कॉन्सेप्ट है उसके सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा प्रत्येक वीडियो के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार हाइप जरूर कीजिएगा, हाइप का ऑप्शन देखिएगा नीचे दे रखा है, यहाँ पर वीडियो के नीचे एक हाइप का ऑप्शन दे रखा है, इस पर ओके कीजिएगा और यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर ये पॉइंट जरूर देने हैं दोस्तों यहाँ पर, तब जाके आपका रिजल्ट में नाम शो हो जाएगा। तो धन्यवाद, सभी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने, और वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा।